सेवंथ हाउस। कल हमने किया था सेवंथ हाउस। आज एट्थ हाउस। एट्थ हाउस क्या होता है? एट्थ हाउस यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन। एक व्यक्ति के अंदर जो बदलाव आता है, व्यक्ति का जो चेंज आता है, उसके जीवन में चेंज आता है, उसके स्वभाव में जो चेंज आता है, तो ट्रांसफॉर्मेशन होती है। वो अष्टम भाव के से आती है। जैसे कोई व्यक्ति एक पहले वो किसी और बिजनेस में था, फिर और में चला गया, या फिर पहले उसका स्वभाव बड़ा ही गर्म होता है, एक कुछ समय बाद वो शांत हो जाता है, या कि उसने कुछ कुछ साल नशे किए, ऑटोमेटिक छोड़ देता है। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति कभी नशा करता ही नहीं, लेकिन एक एज में आने के बाद वो शुरू कर देता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, जिंदगी में बदलाव कैसे आता है। और इंश्योरेंस, पैतृक संपत्ति, शमशान, दहेज, गुप्तांग, तंत्र मंत्र यंत्र, जहाजी यात्राएं, रिसर्च, रिसर्च, ऑब्जर्वेशन, मेडिकल, गैस एजेंसी, माइनिंग, जो खनन है, कोयला के जो खाने हैं, माइनिंग, कोई भी हो सकता है वो। ये सब एट्थ हाउस से देखी जाती है। और गुप्त दान, और गुप्त दान। एट्थ हाउस एस्ट्रोलॉजी होती है। जो भी हमारा ऑकल्ट साइंस है, चाहे वो तंत्र मंत्र है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी है, वो सब एट्थ हाउस होता है। चंद्रमा मन का कारक होता है। यदि चंद्रमा अष्टम भाव में है, और जब चंद्रमा की दशा आती है या अंतरदशा आती है, तो व्यक्ति को मानसिक परेशानी होती है, डिप्रेशन होता है। चंद्रमा अष्टम भाव में हो यदि, आपका है ना चंद्रमा अष्टम में। जब आठवें भाव में बैठे हुए किसी भी ग्रह की दशा या अंतरदशा हो, आठवें भाव में बैठे हुए ग्रह की दशा या अंतरदशा हो, तो व्यक्ति के स्वभाव में अचानक परिवर्तन आता है। तो स्वभाव में अचानक परिवर्तन आ जाता है। अष्टम भाव क्या होता है? काल पुरुष की कुंडली में अष्टम भाव में आठवीं राशि आती है। जब बार बार काल पुरुष की बात करते हैं, काल पुरुष कुंडली की बात करते हैं, तो काल पुरुष जो कुंडली है, सबसे पहले जो पृथ्वी पर जो जीव, जो मनुष्य पैदा हुआ, तो काल पुरुष कहा जाता है। तो उनकी जो कुंडली रही, वो मेष लग्न की कुंडली थी। उनकी जो कुंडली रही, वो मेष लग्न की कुंडली थी। और लाल किताब में क्या होता है, चाहे किसी भी व्यक्ति का कोई भी डेट ऑफ बर्थ हो, कोई भी समय हो,
कोई भी जन्म स्थान हो, सभी का लगन एक ही मानते हैं, मेष लगन। जितने भी जीव है पृथ्वी पर, जिसकी भी कुंडली है, लाल किताब में सभी का मेष लगन मानते हैं। और जो पहले जो मानव हुए, जो मनु कहते हैं, कोई कुछ कहता है, तो उनकी जो कुंडली हुई, उनकी सबसे पहले जो कुंडली हुई, उन कुंडली का जो लगन था वो मेष लगन था। इसलिए बोलते हैं काल पुरुष की कुंडली के अनुसार। तो जैसे ही मेष लगन है, तो अष्टम भाव में आठवीं राशि हुई। और आठवीं राशि का जो चिन्ह होता है वो वृश्चिक होता है, यानी कि वृश्चिक यानी कि बिच्छू। तो वृश्चिक बिच्छू होता है। बिच्छू एक बिल के अंदर रहता है। बिच्छू कहाँ रहता है? बिल के अंदर रहता है। तो जो अष्टम भाव है छुपा हुआ है। अष्टम भाव छुपा हुआ है, गुप्त दान है। जिस भी घर का स्वामी 12 भाव में, जिस भी घर का स्वामी अष्टम भाव में बैठेगा, तो व्यक्ति उस घर से संबंधित चीजों को छुपाता है, वो किसी को बताता नहीं। जिसके पंचम भाव का स्वामी, यानी कि पंचमेश अष्टम भाव में हो, तो वह व्यक्ति अपने बच्चे के कैरियर के बारे में छुपाता है। मान लीजिए किसी पिता की कुंडली में पंचमेश अष्टम भाव में है, तो ऐसा व्यक्ति अपने संतान के बारे में एक बात तो छुपाएगा। आप उनसे पूछें आपका बच्चा क्या काम कर रहा है, बस कुछ नहीं, बस कर रहा है कुछ ना कुछ, स्टडी कहीं लगा हुआ है, हाई स्टडी कर रहा है, उसके बारे में नहीं बताएगा। क्या बिजनेस कर रहा है, क्या उसकी इनकम है, उसके बारे में बताएगा। खुल के नहीं बताएगा, बस ठीक है जी बढ़िया चला हुआ काम, बस इतना नहीं, मतलब खुल के बच्चे के बारे में बात ही नहीं करेगा। जिनका पंचमेश अष्टम भाव में। और पंचम भाव अफेयर का भी होता है। तो व्यक्ति अपने रिलेशन को, अपने अफेयर को भी छुपाता है। सातवें भाव का स्वामी अष्टम भाव में, सेवंथ भाव हमारे रिलेशन का होता है। तो व्यक्ति अपने शादी के बाद जो रिलेशन होते हैं उनको छुपाता है, या अपनी पत्नी के बारे में बातों को वो छुपाएगा, या अपने व्यापार संबंधी चीजों को छुपाता है। क्योंकि सेवंथ हाउस बिजनेस का भी होता है। वो क्या बिजनेस कर रहा है, कैसा बिजनेस कर रहा है, वो बताता नहीं। नौवें का स्वामी अष्टम भाव में, नाइन्थ लॉर्ड अष्टम भाव में। नाइन्थ हाउस क्या होता है? हायर एजुकेशन होता है, उच्च शिक्षा होती है। कुछ लोग देखे होंगे आपने जो जॉब कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ हायर एजुकेशन ले रहे, किसी न किसी यूनिवर्सिटी से छुप छुपा कर, तो बताएंगे नहीं। कहीं किसी को बता दिया तो कहीं जो मेरी प्रमोशन होनी है उसमें ये आगे बढ़ जाए। तो अपने हायर एजुकेशन को छुपाते हैं। टेंथ लॉर्ड 10वें भाव का स्वामी एट्थ हाउस में। व्यक्ति अपने कैरियर के बारे में, क्या कैरियर है, क्या काम करता है, कैसा उसका चला हुआ, उसके बारे में वो अपनी बातों को दूसरों से छुपाता है, बताता नहीं। सेकंड हाउस का लॉर्ड यदि एट्थ हाउस में है, अपने धन के बारे में किसी को नहीं बताएगा। उसके पास कितना धन है, क्या कमाई है, क्या एफडी है, किसी को नहीं बताएगा। और खाने पीने के बारे में। तीसरे भाव का स्वामी अष्टम भाव में, जो थर्ड हाउस होता है वो प्लानिंग का होता है। आप कुछ भी कार्य करें उससे पहले प्लानिंग करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति अपनी हर योजनाओं को वो किसी से शेयर नहीं करता, योजनाएं बनाता रहता है, किसी को बताएगा नहीं।
फोर्थ हाउस लॉर्ड एट्थ हाउस में, तो फोर्थ हाउस मन का होता है, प्रॉपर्टी का होता है। तो मन की बातें किसी से शेयर नहीं करता ऐसा व्यक्ति जिसका फोर्थ लॉर्ड अष्टम हाउस में। मन की बातें छुपाता है, प्रॉपर्टी के बारे में भी वो किसी से अपनी, अपने पास क्या प्रॉपर्टी है, क्या काम कर रहा है, प्रॉपर्टी कितनी है, वो बताता नहीं, वो छुपाने की कोशिश करता है। छठे भाव का स्वामी अष्टम भाव में अपनी नौकरी के बारे में। एकादश, इलेवेंथ लॉर्ड यदि अष्टम भाव में है, अपने मित्रों के बारे में, अपने मित्रों से संबंधित बातें वो किसी को बताएगा नहीं, और जो अपनी इच्छाएं हैं। ट्वेल्थ लॉर्ड एट्थ हाउस, एट ट्वेल्थ ट्वेल्थ लॉर्ड एट्थ हाउस, जो ट्वेल्थ हाउस होता है वो सैया सुख का होता है, खर्चे का होता है। तो अपने खर्चों के बारे में, कितने खर्चे, क्या खर्चे करता है, कैसे, वो उसके बारे में किसी से बात नहीं करता। नाइन्थ हाउस धर्म स्थान का होता है, हमारे भाग्य का होता है। विदेश यात्रा, लंबी यात्रा, देव उपासना, पिता, गुरु, दान करना, उच्च विद्या, शास्त्र का ज्ञान, विश्वविद्यालय, हवाई यात्रा, सपने में आत्माओं का दर्शन। ये नाइन्थ हाउस होता है। यदि कोई शुभ ग्रह नवम भाव में है, तो व्यक्ति को अपने भाग्य में वृद्धि मिलती है, और अपने जो अपने जो देव हैं, पितर हैं, उनसे आशीर्वाद मिलता है। नवम भाव में कोई पापी ग्रह बैठे हैं, तो व्यक्ति अपने भाग्य पर ही रोता रहता है। क्योंकि जो पाप ग्रह होते हैं वो व्यक्ति से मेहनत करवाते हैं, परिश्रम करवाते हैं, फिर उसके बाद से कुछ मिलता है। और जो शुभ ग्रह होते हैं वो व्यक्ति को चीजें आसानी से प्रोवाइड करवा देते हैं। शुभ ग्रह शुभता लेके आते हैं जीवन में, और अशुभ ग्रह संघर्ष लेकर आते हैं। पंचम भाव बुद्धि का होता है, पूर्व जन्म का होता है। यदि पंचम भाव बढ़िया है तो बुद्धि अच्छी होगी, और नवम भाव भाग्य का है। यदि नवम भाव अच्छा है तो भाग्य अच्छा होगा। जिस व्यक्ति की बुद्धि और भाग्य अच्छा हो तो उसे क्या चाहिए। नवम भाव बैठे ग्रह के अनुसार पूजा क्या कर सकते हैं। नवम भाव में सूर्य है तो सूर्य की उपासना करें, भाग्य को एक्टिव करने के लिए। चंद्रमा है, आदि शक्ति माता पार्वती की उपासना करें। मंगल है, कार्तिकेय की पूजा करें। बुध है, भगवान विष्णु की पूजा करें। गुरु, गुरु की पूजा है, गुरु का मंत्र, जो गुरु मंत्र होता है उसका जाप कर सकते हैं। शनि, माँ काली की पूजा करें। राहु, माँ दुर्गा की पूजा करें। केतु, गणपति की पूजा करें। ये ग्रह, इनमें से कोई ग्रह जब नवम भाव में बैठा हो तब उनके उन्हें ये पूजा करनी है। हाउस,
कर्म का होता है, आप कोई भी कर्म करें, चाहे व्यापार करें, जॉब करें, कोई सर्विस करें, कुछ भी काम करें, तो वो 10th हाउस होता है, कर्म का होता है। आप सांस लेते हैं, वो भी कर्म है, तो वो 10th हाउस है। यानी कर्म टे- काल पुरुष की कुंडली में 10th हाउस और 11th हाउस के स्वामी कौन है? शनि है। और शनि क्या है? कर्म फलदाता है। जैसा आप कर्म करते हैं वैसा आपको फल मिलता है। तरक्की है, मान सम्मान है, सरकार से यश, सफलता। तो 10th हाउस हमारे स्टेटस का होता है, हमारे मान सम्मान का होता है, प्रतिष्ठा का होता है, हमारे गवर्नमेंट का होता है। यदि यहाँ पर बृहस्पति प्लेस हो, बृहस्पति यहाँ पर बैठे हो, तो व्यक्ति ज्ञान का कार्य कर सकता है। न्यायाधीश, पुजारी, डॉक्टर, ज्योतिष, वकील, बैंकिंग आदि का कार्य कर सकता है। क्योंकि जो जुपिटर है, वो जुपिटर न्यायाधीश है, पुजारी है, डॉक्टर है, ज्योतिष है, वकील, बैंकिंग आदि का कार्य कर सकते हैं। यदि यहाँ पर उच्च यानी कि उच्च पद की प्राप्ति होती है, यदि बृहस्पति यहाँ शुभ ग्रहों के साथ हो, अच्छी दृष्टि में हो, तो उच्च पद की प्राप्ति होती है। बुरे ग्रह बैठे हैं साथ में, तो बदनामी भी हो सकती है। क्योंकि जहां मान सम्मान होगा, तो वहां बदनामी भी साथ में हो। शुक्र है, सिनेमा कर सकते हैं, अभिनय कर सकते हैं, कोई फैशन डिजाइनिंग का कार्य कर सकते हैं, जेम स्टोन का कार्य कर सकते हैं। जो शुक्र होते हैं जेम स्टोन होते हैं, जिसको नग बोलते हैं। मोटर मैकेनिक का कार्य कर सकते हैं, निजी कंपनी के प्रबंधक, या कंप्यूटर कंप्यूटर से संबंधित कार्य आप कर सकते हैं। मंगल है, आर्मी, पराविद्या, पुलिस, मेडिकल, जमीनी कार्य। रियल एस्टेट का काम कर सकते हैं। और जो मशीन होती है, वो सब मंगल होता है। जो मशीन है, किसी भी फैक्ट्री में जो मशीन काम करती है, वो मशीन क्या मंगल होती है। सर्जन, भूविज्ञान, भूगोल और हथियार, ये क्या है? मंगल से रिलेटेड होते हैं, मंगल के एट्रीब्यूट होते हैं। बुद्ध बुद्ध व्यापार का कार्य का काम करता है, बुद्ध व्यापार होता है। काम स्वयं करें, नहीं कि बॉस बनकर। व्यापार बदलता रहेगा। अकाउंट का कार्य कर सकते हैं। लेखन, शिक्षण, डाक, पुस्तक प्रकाशक, संगठन कर्मचारी, निर्माता, संचार आदि कार्य कर सकते हैं।
शनि है कोयले की खान, लोहे का काम, लोहा, कोयला, सीमेंट, बजरी, रेता या ऑयल, तेल, चमड़े का कार्य, चमड़े का कार्य या फोर्थ क्लास कर्मचारी। शनि क्या होता है? शनि फोर्थ क्लास कर्मचारी होते हैं। यदि किसी व्यक्ति की शनि की दशा या अंतर्दशा हो, उस समय आप फोर्थ क्लास कर्मचारी की सेवा करें, उनको खाने पीने के लिए दे कुछ, यानी कि उनको खुश रखें, और वो खुश होंगे तो शनि ऑटोमेटिकली बहुत खुश हो जाएगा। अगर आपने फोर्थ क्लास कर्मचारी को परेशान किया, समय पर किसी मजदूर का आपने मजदूरी नहीं दिया, तो उसी का का शनि खराब हो जाता है। यानी कि फोर्थ क्लास या कोई मजदूर है, उनको आप खुश रखें तो आपका शनि खुश हो जाएगा। और राहु क्या होता है? जो सैनिटरी वर्कर होते हैं, जो गंदा नाला साफ करते हैं, वो राहु होते हैं। तो राहु की दशा या अंतरदशा में जो सैनिटरी वर्कर हैं, उनको आप खाने पीने के लिए कोई भी उनकी इच्छा हो, चाय है, कॉफी है, उनको पिलाइए। उनको चाय कॉफी दीजिए पीने के लिए। तो एक प्रकार से वो राहु का उपाय हो जाता है और वो काम करता है। राहु भारी और बड़ी मशीनों का कार्य, रक्षा साधन निर्माण, विस्फोटक जो सामग्री होती है, जो विस्फोट, जो बम है, जो बारूद है, वो सब राहु होता है। जासूसी, चमड़े आदि का कार्य, केतु कंप्यूटर, गुप्त विद्या, मशीन, घड़ियां, जानवरों का व्यापार, योग, ध्यान, ज्योतिष, ये केतु होते हैं। योग करना, ध्यान करना, ज्योतिष करना, ये भी केतु है। केतु की दशा या अंतर्दशा में आप लिखने का कार्य करें, एक दो पेज डेली लिखें किसी न किसी चीज, कुछ ना कुछ को मैटर। या फिर आप कोई, जैसे अपने कोई पेड़ पौधा लगाया, अपने कोई फूलों के पेड़ लगाए, उनकी आपने खुदाई करनी है, वो भी केतु होता है। सूर्य है 10th हाउस में, सूर्य उच्च पद की प्राप्ति, सूर्य सोना होता है, गहनों का व्यापार, डॉक्टर, हड्डी विशेषज्ञ, कंपनी के मालिक। जो हमारे गहने बनते हैं वो शुक्र होते हैं। और जो रो गोल्ड होता है, जैसे गोल्ड की ईंट है, जो रो गोल्ड होता है वो बृहस्पति होता है, वो बृहस्पति होता है।
एकादश स्वभाव, एकादश भाव इच्छा की पूर्ति का भाव होता है। मित्र, एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो एनजीओ होती हैं, गैर सरकारी जो संस्थाएं होती हैं, वो 11th हाउस है। अंतरराष्ट्रीय संबंध, वो 11th हाउस है। बड़ा भाई है, वो भी 11th हाउस होता है। जो 11वां भाव होता है वो क्या करता है, वो चीजों को बढ़ाता है, मल्टीप्लाई करता है, एम्पलीफायर करता है, चीजों को बढ़ाता है। यदि पंचम घर का स्वामी 11वें भाव में चला जाए, रिलेशन को बढ़ा देगा। छठे घर का स्वामी 11वें भाव में है, तो व्यक्ति कंपटीशन को वो पास कर देता है, साथ में बीमारियों को बढ़ा देता है। जिस भी घर का स्वामी 11th हाउस में आएगा, उन घरों से संबंधित चीजें वो बढ़ जाएंगी, क्योंकि जो 11th हाउस है, 11th हाउस चीजों को एम्पलीफाई करता है। 7वें भाव का स्वामी 11वें भाव में चला जाए, 7वें भाव का स्वामी 11वें भाव में चला जाए, तो बहुविवाह यानी कि अनेक विवाह या अफेयर बढ़ सकते हैं। छठे का स्वामी 11वें भाव में, कर्जे बढ़ जाएंगे, बीमारियां बढ़ जाएंगी। 8वें का स्वामी 11वें भाव में, परेशानियां अधिक हो जाएंगी। लेकिन कब होंगी? जब उस ग्रह की दशा आएगी, दशा या अंतरदशा आएगी। कोई भी ग्रह कुंडली में अच्छा हो या बुरा हो, वो जब तक रिजल्ट नहीं देता, जब तक उस ग्रह की दशा या अंतरदशा प्रत्यंतर दशा न आए, जब तक वो उनकी दशा, उनका समय ना आए। 12वें घर का स्वामी 11वें घर में चला जाए, तो खर्चे अधिक होंगे, खर्चे अधिक होंगे। तो 10वें का स्वामी 11वें भाव में चला जाए, तो 2-3 काम कर सकता है व्यक्ति, काम बदल सकता है। यदि 10th लॉर्ड 11वें घर में चला जाए, तो ऐसा व्यक्ति 2-3 कार्य करता है, कभी कुछ 2-3 काम को बदलता रहता है। अगर तीन चार ग्रह इकट्ठे 10वें भाव में बैठ जाएं तो क्या बोला जाएगा? 10वें भाव में 3-4 ग्रह बैठ जाएं, तो फिर हम देखेंगे भी कौन सा ग्रह वहां पे मजबूत है। मतलब सूर्य, मंगल और केतु, और इस तरह से तीन चार एक साथ बैठ जाएं वहां पे। तो फिर देखेंगे कौन सा ग्रह उनमें, देखो अगर हमने देखना भी कौन सा कार्य करना चाहिए, ठीक है ना, हम्म। तो जी। उसके लिए अलग टेक्निक है, उसका अलग सूत्र है कार्य को देखने के लिए। अच्छा। भाई हमें कौन सा कार्य करना चाहिए, तो उसके लिए 2-3 सूत्र आपको, तो 10th हाउस पे जो कर्म पे आएगा ना, क्या कार्य करना चाहिए उसके बारे में आपको बताऊंगा फिर मैं, ठीक कि ठीक आपको ठीक। कौन सा कार्य चूज करना है। उसकी टेक्निक अलग है, उसका सूत्र होता है, 2-3 सूत्र होते हैं, उनमें से आप कोई भी लगा सकते हैं। इस 7वें का स्वामी 11th हाउस में है, स्त्री से लाभ हो सकता है। कोई लेडीज ऐसी हो जो आप आपके बिजनेस में या कहीं भी
तो उस जिसके माध्यम से आपको अधिक लाभ हो सकता है, या रिटेल बिजनेस से लाभ होगा। 12th हाउस, 12th हाउस होता है वीकनेस, कमजोरी। हर व्यक्ति की कोई ना कोई कमजोरी होती है। किसी कमजोरी उसका गुस्सा होता है, किसी कमजोर उसके बच्चे होते हैं, किसी कमजोर उसकी बीवी होती है, किसी कमजोर उसकी एजुकेशन होती है, किसी कमजोर उसकी बुद्धि होती है। यानी कि हर व्यक्ति की कोई ना कोई कमजोरी होती है, वीकनेस होती है, कमजोरी होती है। और 12th हाउस चैरिटी, दान और मुक्ति का भाव कहा जाता है 12th हाउस। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का जो कार्य है, अस्पताल, छिपे हुए शत्रु, जो शत्रु आपके प्रत्यक्ष हैं, सामने हैं, वो 6th हाउस है। जो छिपे हुए शत्रु हैं, वो 12वां घर है। जो शत्रु आपके छिपे हुए हैं, वो 12वां घर है। जो शत्रु प्रत्यक्ष हैं, सामने हैं, वो 6th हाउस है। इनकम टैक्स, विदेश यात्रा, शैया सुख, नींद, दंड, कैद, जुर्माना, आत्महत्या, सरकारी सजा, ये 12th हाउस होते हैं। लग्न व्यक्ति स्वयं होता है, लग्नेश यानी कि वो स्वयं। यदि 1st हाउस लॉर्ड लग्नेश 12वें घर में चला जाए, तो ऐसा व्यक्ति विदेश जा सकता है। यदि बार लगन लॉर्ड 12th हाउस में बैठ जाता है, तो व्यक्ति विदेश जाता है। यानी घर से दूर रहकर कार्य करना पड़ेगा उसको, घर से दूर रहकर कार्य करेगा तभी वो कामयाब होगा। या फिर जन्म से ही शरीर में कोई ना कोई कमी होगी। शरीर में जन्म से कोई अपंग है, कोई अंग में किसी में, उनकी कुछ ना कुछ कमी होगी शरीर में उसके जन्म से ही। क्योंकि जो 12वां घर है वो खर्चे का है, लॉस का है। तो जो चीज, जो वस्तु उसके अंदर बैठ जाती है, उससे संबंधित खर्चा हो जाता है, लॉस हो जाता है, कमी आ जाती है। दूसरे घर का स्वामी 12वें भाव में, परिवार की चिंता होती है ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि 12वां घर वीकनेस का है। उसकी कमजोरी क्या है? उसकी कमजोरी परिवार है। परिवार की चिंता, वाणी में कमी, यानी कि वाणी में कमी क्या है? तो उसको बोलने में थोड़ी दिक्कत होगी, बोलने में समस्या होगी। परिवार की चिंता रहती है। तीसरे घर का स्वामी यदि 12th हाउस में हो, तो छोटी छोटी यात्राओं पर खर्चा करता है। 3rd हाउस हमारे दस्तावेज का होता है। 3rd हाउस हम कोई भी फॉर्म भरते हैं, चाहे वो हमारे बिजली का हो, चाहे हमारा वो प्रॉपर्टी का हो, चाहे हमारा नौकरी का हो, जो भी हम फॉर्म भरते हैं वो 3rd हाउस होता है। यदि किसी व्यक्ति का वीजा नहीं लग रहा
और उनका थर्ड हाउस का स्वामी 12वें घर में बैठा हो। आप कोई भी फाइल लगाते हैं, चाहे आपकी वो लोन से संबंधित हो, किसी से भी संबंधित हो, चाहे आपका वीजा हो, और थर्ड हाउस का स्वामी 12th हाउस में हो, तो व्यक्ति को किसी आश्रम या अस्पताल में बैठकर अपने फॉर्म भरने चाहिए। व्यक्ति को अपने फॉर्म किसी आश्रम या अस्पताल में बैठकर फॉर्म भरे। उसका दस्तावेज में कमी नहीं आएगी, जो चाहते रिजल्ट आएगा। कई बार क्या होता है कि हम फॉर्म भर देते हैं किसी नौकरी का, लेकिन कोई इंटरव्यू नहीं आता। तो फिर हम देखते हैं कि थर्ड हाउस लॉर्ड कहाँ बैठा है। थर्ड हाउस लॉर्ड 10th में बैठा है, तो आप किसी गवर्नमेंट जगह पे जाकर, तो गवर्नमेंट ऑफिस में जाकर अपने फॉर्म भरिए। चौथे घर का स्वामी 12वें घर में है। जमीन में लॉस या माता को कोई ना कोई समस्या, माता बीमार रहेगी। और जमीन घर से दूर खरीदे जहां संस्कृति मैच ना करे। जैसे हरियाणा से पंजाब अलग है, संस्कृति अलग अलग है, तो उसको भी विदेश माना जाता है। जिन दो स्टेट की संस्कृति, रहन सहन आपस में मैच ना करती हो, तो उसको विदेश ही माना जाता है। पांचवें घर का स्वामी 12वें भाव में अपने बच्चों पर, विद्या पर, अपनी संतान पर व्यक्ति खर्च करता है, पैसे खर्च करता है। उसके एजुकेशन पर लगाओ या उसके बीमारी पर लगाओ, ज्यादा खर्च उसके बच्चों पर होते हैं। किसी व्यक्ति की कुंडली में 5वें घर का स्वामी यदि 12वें घर में हो, तो वे कह सकते हैं कि उसका बच्चा विदेश जाएगा। 5वें घर का स्वामी 12th हाउस में, तो उस व्यक्ति का जो बच्चा है वो विदेश जाएगा। जिस व्यक्ति का 5वें घर का स्वामी 12th हाउस में है, तो उस व्यक्ति ने अपने बच्चों को दान करना सिखाना चाहिए, नहीं तो बीमार रहेंगे। क्योंकि 12वां घर क्या है? दान का है। जो बच्चा दान करता है तो बीमार नहीं रहेगा। छठे घर का स्वामी यदि 12वें घर में है, तो व्यक्ति का जो खर्चा होता है वो कोर्ट केस, लड़ाई झगड़े पर ज्यादा खर्च होगा। और व्यक्ति अपनी नौकरी विदेश में करे या किसी एमएनसी कंपनी में करे। सर अगर जो 5वें घर का और 12वें घर का लॉर्ड एक ही हो तो? तब भी, क्योंकि संबंध हो गया ना एक साथ। हाँ हाँ। यानी कि पंचम का स्वामी 12th में चला गया, तो यानी कि 5वें घर का अधिकार कहाँ हो गया? 12वें घर पर 5वें घर का अधिकार हो गया। जो 12वें घर की वस्तुएं हैं उनके ऊपर अधिकार किनका हो गया? 5वें घर का। आप नहीं मैं, हाँ आप मान लीजिए आप किसी के मकान में किराए पर बैठे। जिस मकान पर बैठे किराए पर, तो अधिकार आपका, आपको साफ रखें, कैसे रखना है वो आपका अधिकार हो गया उनके ऊपर। वहां पे जो सुविधाएं हैं उन सुविधाओं पर आपका अधिकार हो गया। ऐसे ही जिस भी घर का स्वामी जिस घर में जाएगा, उस घर की वस्तुओं पर उनका अधिकार हो जाता है। यदि 5वें घर का स्वामी 12वें घर में चला जाएगा, 12वां घर विदेश का भी है, 12वां घर बीमारी का भी है, खर्चे का भी है, अब उनका बच्चा विदेश भी जा सकता है। और ऐसा व्यक्ति
अपने बच्चों की एजुकेशन पर या बीमारी पर खर्चा करेगा नहीं, पर ज्यादा खर्चा उसका बच्चों पर होगा। अगर दोनों का स्वामी एक है तब भी पंचम और हम्म। ट्वेल्थ का आपस में संबंध हो गया, तब भी पंचम और ट्वेल्थ का तो उस आपस में कंडीशन में संबंध। क्या, वही चीज है जो तो उस बता रहा कंडीशन हूँ, में क्या बता देंगे? वही चीजें होंगी जो आपको बता रहा हूँ अभी। पंचम स्वामी जो 12 में चला गया, ठीक है। ठीक है, क्योंकि संबंध होना चाहिए। और दोनों का एक ही स्वामी है, उसमें क्या होगा, उसमें फिर हम चेक करेंगे कि उस ग्रह की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है, वो पंचम में है या 12वें घर में। जैसे मान लीजिए मंगल है, उदाहरण के लिए मंगल है, तो हम्म। मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष है। अच्छा। तो मेष के ज्यादा प्रभाव आएंगे, न कि वृश्चिक के। जब कभी भी दो घरों का स्वामी एक ही ग्रह हो और हमें ये पता करना हो कि कौन से घर के ज्यादा प्रभाव आएंगे, तो हम चेक करेंगे कि उस ग्रह की मूल त्रिकोण राशि कौन से घर में है। जिस घर में मूल त्रिकोण राशि होगी उसके प्रभाव, उसके रिजल्ट ज्यादा आएंगे। सर ये मूल त्रिकोण राशि ऐसे कैसे मतलब पता लगेगा फिर? ये मैंने लिखवा रखी है जैसे उसमें शुक्र आपको, भी है। मैंने आपको लिखवा अच्छा, रखी है लिखवाई वो। हुई है, मैंने हाँ, आप मैंने चेक ध्यान नहीं करना दिया। वो। मैं आपको, अगर आपको भेजा होगा और मैं तो दोबारा भेज दूंगा उसके अंदर, ठीक है, मैंने पहले वो करवाया है ये। ठीक। ओके। एक मंगल मोटा की, सा नियम है कि हर ग्रह विषम राशि जो होती है मूल त्रिकोण होती है चंद्रमा और बुध को छोड़। बिल्कुल, जैसे गुरु की धनु है, शनि की कुंभ है, मंगल की मेष है, चंद्रमा की वृष है, ठीक है जी, और बुध की वो है। चंद्रमा की तो सर कर्क है ना राशि? हाँ, राशि कारक है लेकिन मूल त्रिकोण राशि वृष है, अच्छा। ठीक है जी। और बुध की और बुध की सर, कन्या है, बुध की कन्या है। करनी। और शुक्र की और तुला शुक्र है, की तुला है। तुला। तो जब इनमें से जिस जिस भी ग्रह की दो राशियां हो और उस ग्रह की दशा आ जाती है, तो हम कौन से ग्रह के कौन से घर के रिजल्ट ज्यादा आएंगे, तो फिर हम चेक करेंगे कि उनकी मूल त्रिकोण राशि कौन से घर में बैठी है, उस घर के ज्यादा रिजल्ट वो ग्रह देता है। छठे घर का स्वामी यदि 12वें घर में है तो आप विदेश में नौकरी करें, ज्यादा खर्चे बीमारी पर होंगे। पति या पत्नी दोनों बगैर लड़ाई किए नहीं सोएंगे, कुछ ना कुछ उनके बीच होता रहेगा। चलो, सिक्स्थ लॉर्ड हेल्थ। सातवें घर का स्वामी 12वें भाव में है, तो सातवां घर पत्नी का होता है, तो पत्नी की बीमारी पर ज्यादा खर्च होंगे। यदि पति पत्नी दोनों की संस्कृति अलग अलग है तब वो ठीक शादी चल सकती है। किसी के सातवें घर का स्वामी यदि 12वें घर में है, सातवें घर का स्वामी यदि 12वें घर में है, तो ऐसे औरत का पति या तो कोई विदेशी कंपनी में कार्य करने वाला हो तब अच्छा रहेगा, या विदेश में कार्य करने वाला हो तब अच्छा रहेगा, या दोनों अलग अलग संस्कृति से हो, जैसे कोई हरियाणा से है, कोई हिमाचल से, कोई पंजाब से, कोई राजस्थान से, दोनों पति पत्नी की संस्कृति अलग अलग हो, तब भी उनका दाम्पत्य जीवन सही चलता रहेगा। यदि सातवें घर का स्वामी छठे हाउस में हो तो उसका जो
पति है पत्नी है, डॉक्टर हो, वकील हो, तब भी ठीक चलेगा। यदि सातवें का स्वामी अष्टम भाव में हो तो उनका पति या डॉक्टर हो, कोई सर्जन हो, कोई एस्ट्रोलॉजर हो, कोई इंश्योरेंस में काम करने वाला हो, कोई पेट्रोल पंप पे काम करने वाला हो, कोई गैस एजेंसी में काम करने वाला हो, तब ठीक चलेगा। यानी कि जब हम कुंडली मिलान करते हैं तो हमसे कोई पूछता है भाई इस लड़की के लिए, लड़के के लिए कौन सी लड़की सही रहेगी, उसका व्यवसाय कौन सा ठीक रहेगा, तो वहां पे चीजें काम आती है कि इस लड़की के लिए, लड़के के लिए कौन से, किस तरह का इनका जो पति या पत्नी इनके लिए का रिश्ता ठीक देखना रहे। चाहिए, हाँ। हाँ जी। कि किस तरह का रिश्ता देखना चाहिए लड़के के लिए, लड़की के लिए क्या हाँ, देखना चाहिए तो मतलब। क्या लिखना चाहिए वो हम तब देखते हैं। आठवें घर का स्वामी यदि 12वें भाव में है, लंबे समय जो लोन आपने ले रखा है वो ठीक उतर जाएगा। यदि आठवें घर का स्वामी 12वें घर में है और उस समय उस ग्रह की दशा या अंतर्दशा आ जाए तो जो लोन आपने लिया है वो लोन उतर जाता है, वो ऋण चुक जाता है। नौवें घर का स्वामी 12वें घर में है तो हायर एजुकेशन पर खर्चा होता है, पिता पर, पिता से दूर रहे या पिता के सहयोग से सामान खरीदे। मैं आपको आगे बताऊंगा इसको बोलते हैं ग्रहों को अलाइन कैसे किया जाता है। एक होती है रेमेडी, उपाय, एक होता है अलाइन करना। अलाइन 1000% कार्य करता है। अलाइन 1000% कार्य करता है। यानी कि जो अलाइन ग्रह क्या होता है सर? अलाइन होते हैं कि किसी भी ग्रह को सही रखना, जो ग्रह चाहता है हम उसके अनुसार कार्य करें। आप किसी कंपनी में, किसी गवर्नमेंट जॉब में, कहीं पर भी आप जॉब कर रहे हैं और जो आपका बॉस है वो चाहते हैं कि काम इस तरह से किया जाए और आप उसी के अनुसार काम कर रहे हैं, तो बॉस आपसे खुश रहेगा। यदि आप उसके विपरीत चलोगे तो वो परेशान हो जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं वो परेशानी देगा, कष्ट देगा, या आपकी प्रमोशन में या कहीं जॉब में परेशानी करेगा। तो जो बॉस चाहता है हम उसी के अनुसार कार्य करें तो बॉस खुश रहेगा। तो जो ग्रह की दशा या अंतर्दशा आती है और जो ग्रह चाहते हैं हम वही काम करें, उन्हीं के अनुसार काम करें, तो ग्रह हम हमारे लिए अच्छा करके जाते हैं, बुरा का नहीं करके जाएंगे। वो कैसे करते हैं और हम आगे बढ़ते जाएंगे कैसे उन्हें घरों को यूज करना है, कि उन्हें कब हमें हम कब घर से दूर रहें, किससे हमें दूर रहना चाहिए, किसके साथ हमें रहना चाहिए, जब ग्रह की दशा हो तो हमें कैसे कार्य करने चाहिए, हमें दान कब करना चाहिए, तो वो किसका दान कब करना चाहिए, वो जो हम उसको अलाइन बोलते हैं। आप देख लेना किसी कुंडली में, जब सातवें घर का स्वामी अष्टम भाव में हो या आठवें का स्वामी सातवें भाव में हो, या तो सातवें का स्वामी आठवें भाव में हो या आठवें का स्वामी सातवें भाव में हो, उस व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में समस्याएं आती है। यदि सातवें का स्वामी अष्टम में है, अष्टम का स्वामी सातवें में है, उसका जो, और पुरुष की कुंडली है तो स्त्री, स्त्री कुंडली है तो पुरुष, उनमें से कोई एक डॉक्टर हो,
एस्ट्रोलॉजर हो, इंश्योरेंस में काम करने वाला हो, गैस एजेंसी संबंधित काम करने वाला हो, माइनिंग में काम करने वाला हो, यानी कि आठवें घर से संबंधित यदि कार्य करने वाला हो तो फिर समस्या नहीं आएगी। ऐसे छठे हाउस का है, छठे हाउस का स्वामी सप्तम भाव में, सप्तम का स्वामी छठे भाव में है। यदि पति या पत्नी में से कोई डॉक्टर हो, वकील हो या कोई सर्विसमैन हो तो ठीक रहेगा, नहीं तो झगड़े रहेंगे। या फिर 12वें का स्वामी सप्तम में हो, सप्तम का स्वामी 12वें भाव में हो, तो उनमें से कोई एक एमएनसी कंपनी में काम करने वाला हो, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का काम करने वाला हो, किसी हॉस्पिटल में काम करने वाला हो, विदेश में काम करने वाला हो, तो वैवाहिक जीवन सही चलेगा, नहीं तो फिर वो तलाक तक हो जाता है। तो हम बताएंगे भाई हमने किसके लिए कैसा वर या वधु चाहिए, तो कुंडली देखकर बता सकते हैं। 10वें भाव का स्वामी 12वें भाव में, व्यक्ति अपने स्टेटस पर, अपने मान सम्मान पर खर्चे करता है। कुछ लोग आपने देखे होंगे, चाहे उनके पास पैसा कम हो लेकिन अपने मान सम्मान के, अपने स्टेटस को बनाए रखने के लिए खर्चा करते हैं। जिनका 10वें घर का स्वामी 12वें भाव में हो, ऐसा व्यक्ति अपने स्टेटस के बारे में सोचना छोड़ दे, उसको अपने आप स्टेटस मिल जाएगी। जिसके 10वें घर का स्वामी 12वें भाव में हो, तो ऐसा व्यक्ति अपने स्टेटस के बारे में, स्टेटस मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, सोचना छोड़ दे, बिल्कुल वो अपने आप मिल जाएगा। एकादश भाव का स्वामी 12वें भाव में हो, तो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर और अपने मित्रों पर खर्च करता है, मित्रों पर, अपने फ्रेंड पर बहुत ज्यादा खर्च करता है। द्वादश भाव का स्वामी द्वादश भाव में बैठा हो, 12वें घर का स्वामी 12वें भाव में हो, तो उस व्यक्ति के अंदर हिडन टैलेंट होता है, छिपा हुआ टैलेंट होता है। उसके अंदर कल्पना करने की पावर बहुत ज्यादा होती है। ऐसा व्यक्ति लेखक, कवि या स्क्रिप्ट राइटर बहुत अच्छा बनता है। बारहवें घर में यदि शुभ ग्रह होंगे तो खर्चा अच्छी चीजों पर होगा, बुरे ग्रह होंगे तो खर्चा बुरी चीजों पर होगा। 12वां घर क्या है? 12वां घर लॉस का है, खर्चे का है। और 12वें घर में बैठा हुआ ग्रह, उसकी जो विशेषता है वो खर्च हो जाती है। जैसे यदि गुरु 12वें घर में है, किसी का गुरु 12वें घर में है, तो व्यक्ति बिना मांगे ही सलाह देता रहता है सभी को, ये कर लो वो कर लो, उनसे कोई पूछ भी नहीं रहा, तो अपना ज्ञान वो बांटता रहता है। बारहवें घर में जो ग्रह शुभ होंगे वो दिखावे के लिए खर्चा करेंगे, समाज में दिखावे के लिए खर्चा करते हैं। शुक्र 12th हाउस में ज्यादा शॉपिंग करता है,
मंगल यदि द्वादश भाव में है, मंगल जमीन का कारक होता है, यदि शुभ दृष्टि में है तो जायदाद बनाता है। कोई खर्चे खाओगे उसके, उन्हें खर्चे जमीन पर होंगे तो जमीन खरीदता है। अगर ऐसा नहीं खरीदेगा तो गुप्त शत्रु उसको नुकसान पहुंचाते हैं, नौकर ही उसके शत्रु हो जाते हैं। जिनका मंगल 12वें घर में हो, शुभ दृष्टि हो, तो ऐसा व्यक्ति बहुत सारी जमीनें खरीद लेता है। अगर वो जमीन नहीं खरीदता, अगर वह जमीन नहीं खरीदता तो उसके गुप्त शत्रु हुए उसके शत्रु हो जाते हैं, नौकर ही उसके शत्रु हो जाते हैं। बुध है, ज्यादा बोलता है, बिना मतलब बोलता है। बहुत सारे देखे ना लोग हमें, वो बोलते रहते हैं, बगैर मतलब के बोलते रहते हैं। जिनका बुध 12वें घर में होगा तो वो बिना काम के ही, बिना मतलब के ही बोलते रहते हैं और ज्यादा खर्च व्यापार पर करते हैं। बारहवां भाव हमारे खर्चे का, तुम्हारे अध्यात्म का होता है। 12वां भाव मेडिटेशन का होता है, ध्यान का होता है। जब 12वें घर में बैठे हुए ग्रह की दशा या अंतरदशाएं, तो उस समय व्यक्ति को तो घर से दूर रहे, या किसी एमएनसी में काम करे अगर नहीं कर सकता, तो किसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करे अगर वो भी नहीं कर सकता, किसी अस्पताल में काम करे वो भी नहीं कर सकता, तो फिर मेडिटेशन करे। तो क्या करे? मेडिटेशन करे, योग करे, ध्यान करे, तब 12वां घर हमारा यूज हो जाता है, यूटिलाइज हो जाता है। 8वें घर में बैठे हुए किसी ग्रह की दशा या अंतरदशा हो, उस समय व्यक्ति इंश्योरेंस से संबंधित कार्य करे, एस्ट्रोलॉजी करे, माइनिंग में, गैस एजेंसी में, तंत्र मंत्र में ऐसे काम कर सकता है। अगर ऐसा नहीं कर सकता है तो गुप्त दान करे। 8वां भाव गुप्त दान का होता है। 6ठे भाव में बैठे हुए किसी ग्रह की दशा या अंतरदशा, उस समय व्यक्ति क्या करे? नौकरी करे, सर्विस करे। अगर नहीं कर सकता तो क्या करना है? अपने कार्य का, अपने दिनचर्या का रूटीन बना ले, एक फिक्स रूटीन बना ले। सुबह इतने बजे उठना है, फिर ये कार्य करना है, और वो ऐसा कर लेता है तो छठा अगर उसको परेशान नहीं करे। इसको बोलते हैं अलाइनमेंट। जो घर हमें मेरे तो अष्टमेश की दशा चल रही है, इसीलिए आपने कहा था ज्योतिष पढ़ो। हाँ जी, ज्योतिष पढ़ो, इसलिए आपके लिए बढ़िया रहेगा। ज्योतिष पढ़े, गुप्त दान करें, थोड़ा बहुत इतना हो सकता है। अच्छा, गुप्त दान भी करना चाहिए। अगर एस्ट्रोलॉजी आप कर रहे हैं तो फिर जरूरत भी नहीं करने की। अगर कर सकते हो और बढ़िया है, थोड़ा बहुत अपनी इच्छा अनुसार, जरूरी नहीं कोई ज्यादा हो। उससे जी क्या होता है, मतलब गुप्त दान करके फेसबुक पे डाल देना वो दान नहीं होता। बिल्कुल। शास्त्रों में हमारे कहा गया गुप्त दान करें। किसी भी कार्य की सफलता तभी ज्यादा चांसेस होते हैं जितना वो गुप्त रहता है। तो चीजें फैल जाती हैं तो उनकी सफलता कम हो जाती है। तो अष्टम भाव में बैठे हुए अष्टमेश की दशा हो तो आप एस्ट्रोलॉजी करें या गुप्त दान करें। और अष्टम मेष के साथ कौन सा ग्रह बैठा आपका? मेरा एक्चुअली धनु लगन है और अष्टमेश, मकर राशि है। और अष्टमेश के अष्टमेश साथ, चंद्रमा जो है दूसरे घर में है, शनि के साथ। नहीं मैंने पूछा जो जो आपका अष्टमेश है उसके साथ कोई ग्रह बैठा है क्या? हाँ, वही शनि बताया ना, दूसरे घर में अष्टमेश चंद्रमा और शनि इकट्ठे बैठे हैं।
शनि इकट्ठे बैठे हैं, तो शनि हो गया आपका दूसरे और तीसरे घर का स्वामी। जी। ठीक है, तो यानी कि आपका थर्ड हाउस भी आपका ठीक हो जाएगा। और इस समय सेकंड, मेरी महादशा भी शनि की चल रही है। तो इस समय आपको तो अष्टम भाव को यूज करना ही पड़ेगा। एस्ट्रोलॉजी करें आप, गुप्त दान करें, जितना आप एस्ट्रोलॉजी करेंगे ऑटोमेटिकली आपकी समस्याएं कम होती जाएंगी, धन संबंधी या किसी भी जो थर्ड हाउस से संबंधित, शनि से संबंधित। इस समय मानसिक और शारीरिक परेशानी बहुत चल रही है। उसका कारण मैंने आपको बताया था, आपके मार्क भाव की तरह चली हुई है। जी। आप एस्ट्रोलॉजी करते जाइए और जो उपाय आपको बताया वो करते जाइए, आपको ठीक हो जाएगा 3-4 महीने में। आपने बताया महामृत्युंजय मंत्र करने के लिए, वो कर रहा हूं मैं। बिल्कुल वो करिए, और एक नारायण कवच करिए। कौन सा नारायण कवच? नारायण कवच, हाँ, वो आपने भेजा था मेरे को वीडियो। हाँ जी हाँ जी, और वो लक्ष्मी अष्टकम और नारायण कवच। वो करना आपने, वो 3 चीजें करनी है तो ठीक हो जाएगा आपका 2-3 महीने में। वो मैं सिर्फ सुन लेता हूं मैं, हाँ सुन, अब बोल तो नहीं सुनिए, पाता। आप सुन सकते हैं, एक टाइम सुनिए, 2 टाइम सुनिए, सुन सकते हैं, एक टाइम फिक्स कर ले सुनने का आप, सुबह या शाम जी। एक टाइम फिक्स कर लें, बैठ के आराम से अपने मंदिर में बैठ कर सुनिए आराम से। ठीक ठीक है ठीक। जी, आज हमारे जी। 12th हाउस कंप्लीट हो गए, आगे हम प्लैनेट को पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक गुरु जी। ठीक है जी, ठीक है आनंद जी। अच्छा, ठीक है जी, ठीक है जी। हाँ, 12th में आपको ये पीडीएफ आपको ग्रुप में डाल दूंगा, आज डाल दूंगा अभी, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, निकाल के अपने प्रिंट निकाल के रख सकते हैं। जो ग्रहों की बताएंगे उसकी भी आपको पीडीएफ आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ, कर दूंगा मैं, ठीक है, उसको पढ़ने के बाद। ठीक है जी, शुभ रात्रि, ठीक ठीक है, ठीक। जय श्री राम। शुभ शुभ रात्रि। ओके रात्रि। जी, जय शुभ रात्रि, जय श्री राम। ठीक है जी रमेश जी।